नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिवर इन्फेक्शन के बारे में, साथ ही जानेंगे उसके कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में भी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात, लिवर इन्फेक्शन होता कैसे है। हेपेटाइटिस ए और ई के वायरस संक्रमण की वजह से आपको मेनली ये समस्या देखने को मिलती है। हेपेटाइटिस के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें ए, बी, सी, डी, ई जैसे संक्रमण होते हैं, जिसमें फर्दर हम देख रहे हैं कि कुछ और भी कैटेगरीज को ऐड ऑन किया जा रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में। हेपेटाइटिस ए और ई के संक्रमण में जनरली देखा जाता है, ये जो चीज़ें हैं, जो वायरल इन्फेक्शन है, ये होता है आपके खान पीन से। यानी कि आप जो भी चीज़ें फूड इनटेक कर रहे हैं वो कितना सही है या नहीं है, उस पर ये पूरी डिपेंडेंसी होती है। यानी कि आपका जो फूड है वो बिल्कुल बेहतर होना चाहिए, वो कहीं भी अनहेल्दी फूड में काउंट नहीं होना चाहिए। तो आपका फूड हेल्दी होना इज़ वेरी मैंडेटरी। अगर आप इसमें कुछ भी अनहेल्दी फूड खा रहे हैं तो ये आपके लिए संक्रमण पैदा कर सकता है। साथ ही अनहाइजीनिक होना भी इसमें मैटर करता है। अगर आप हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं या फिर गंदे पानी की वजह से भी ये संक्रमण आपको लग सकते हैं। तो अगर हम संक्रमण की बात करें, लिवर इन्फेक्शन की बात करें, तो सबसे बड़ी समस्याएं यहाँ पर ये देखने को मिलती हैं। अब बात आती है कि आपको लिवर इन्फेक्शन हो गया है तो संकेत क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले संकेतों की बात करें तो सबसे पहला जो संकेत आपको दिखाई देगा, आपके शरीर पर एलर्जी का होना। यानी कि आपको खुजली जैसा, ईचिंग जैसा महसूस होने लगता है। आपको लगेगा कि आपको जगह जगह खुजली हो रही है, तो ये बड़ा साइन हो सकता है। साथ ही आपके शरीर पर लाल चकत्तों का होना, यानी कि ब्लड के जो लाल लाल चकत्ते स्पॉट दिखने लग जाते हैं, वो भी एक बड़ा साइन हो सकता है। इसके अलावा आपको शरीर में थकान का रहना, थकावट महसूस होना, हर वक्त आपको लगेगा कि आपको टायर्डनेस महसूस हो रही है, तो ये भी एक बड़ा साइन हो सकता है। साथ ही आपका बार बार जॉइंटिस यानी पीलिया की शिकायत का होना, आँखों के नीचे सूजन का आना और पाँव में सूजन का आना, शरीर में सूजन का आना, ये सारे साइन बताते हैं, ये सारे सिम्टम्स बताते हैं कि आपको लिवर इन्फेक्शन हो गया है। कई बार ये देखा जाता है जब लिवर इन्फेक्शन सीवियर कंडीशन में हो जाता है, जब क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है, तो आगे जाके कुछ और सिम्टम्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे खून की उल्टी का होना, नाक से ब्लीडिंग का होना, आपके पेट में फुलाव का होना। आपको लगेगा पेट में आपके पानी भरता जा रहा है, जिसकी वजह से पेट आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। अब हमने आपको जो ये अभी सिम्टम्स बताए हैं, ये लिवर की वो कंडीशन है जब लिवर का जो इन्फेक्शन होता है वो लिवर सिरोसिस का रूप ले लेता है, तब आपको ये मेजर सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये बात हुई संकेतों की। अब बात कर लेते हैं कि लिवर के इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कारण आपके लाइफस्टाइल का बेहतर ना होना। आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप अल्कोहल का, धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, आप शराब का सेवन कर रहे हैं, आप धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका लिवर कॉन्ट्रैक्टेड होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो ये सबसे बड़ा एक कारण हो सकता है। तो शराब की वजह से लिवर की खराबी सबसे बड़ी एक रीज़न बन जाती है। साथ ही दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो आप जितना भी ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, इसमें जितने भी केमिकल्स आपके शरीर में जाते हैं, जितना भी आपको एक ऑयल जाता है, जो वेस्टेज ऑयल जो यूज़ किए जाते हैं मार्केट्स में, वो भी आपके लिवर को कहीं ना कहीं हार्म करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का सेवन भी आपके लिवर के लिए खराबी का कारण बन सकता है। अगर अन्य कारणों में हम देखें तो आपकी लाइफस्टाइल का बेहतर ना होना, यानी कि आप क्या करते हैं, आप जो भी फूड खा रहे हैं, आपने रखा हुआ खाना भी खा लिया, या फिर आपने क्या किया, आपने ऑनलाइन जितना भी फूड मंगाया वो भी काफ़ी पैक्ड फूड मंगाया, उसमें भी काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो वो भी आपको नुकसान कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। तो आप अपने फूड का, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, इनसे बचें, तो आपका लिवर बेहतर रहेगा। अब बात आ जाती है कि जब लिवर की कंडीशन अगर थोड़ा सा प्राइमरी स्टेज से आपकी अगर लग रहा है कि आपको जो सिम्टम्स हैं, जो कारण हैं, अगर आपको लग रहे हैं कि ये प्राइमरी स्टेज पे हैं, तो आप इसमें कुछ होम रेमेडीज़ करके भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कंडीशन काफ़ी सीवियर होती जा रही है, तो फिर आपको मेडिकल कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक उपचार लेना पड़ेगा, और वो उपचार है होम्योपैथी का। होम्योपैथी में लिवर के लिए तमाम ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके लिवर को बिल्कुल दुरुस्त कर सकते हैं, उससे बेहतर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको हमारे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करना पड़ेगा। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आपको भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी और अपनी समस्या का समाधान पाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, कि होम रेमेडीज़ के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन। आप जितनी भी ग्रीन लीफी वेजीज खाते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। खास करके स्पिनच जो पालक होता है, उसमें भरपूर मात्रा में आपको आयरन मिलता है। ये आपकी लिवर की इन्फ्लेमेशन को तो कम करता ही है, साथ ही आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये आपके लिए काफ़ी मुफीद हो सकता है। अगर हम अगली चीज़ की बात करें तो लहसुन यानी गार्लिक हर घर में उपलब्ध होता है। अगर आप लहसुन की 1 या 2 कली
डेली खाते हैं तो ये आपके लीवर के प्यूरिफिकेशन के लिए उसमें क्लीनिंग का काम करता है, तो आपका लीवर इससे बेहतर रहेगा, दुरुस्त रहेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें टर्मरिक यानी हल्दी की, हल्दी जो होती है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है लीवर के लिहाज से। एक तो इसमें गुण होता है एंटी इन्फ्लेमेशन का, तो ये आपकी लीवर की सूजन को कम करती है। साथ ही इसमें रीजनरेशन की एक पावर भी होती है, तो आपके लीवर को रीजनरेट करने के लिए भी ये क्षमता रखती है। तो हल्दी भी आपके लिए हर तरह से मुफीद है। तो आप हल्दी का सेवन, एक चुटकी हल्दी का सेवन आप दूध में कर सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, आप किसी भी फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही आप कैरेट और बीट जूस का भी सेवन कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफी फायदेमंद होगा लीवर के लिहाज से। तो ये आपके लीवर सेल्स को प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, तो आप इस जूस का सेवन भी कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, कैरेट और बीट जूस का सेवन आपको नियमित तौर पर करना है। साथ ही कुछ और उपाय आप कर सकते हैं, आप लेमन टी का सेवन कर सकते हैं, आप लेमन ले सकते हैं, आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लीवर के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद होगी, काफ़ी लाभदायक होगी। ये जो कुछ होम रेमेडीज़ हमने आपको बताई हैं, ये आपके लीवर के लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध हो सकती है। तो आज के वीडियो में हमने जाना इन्फेक्शन के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, कारणों के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में भी। तो आपको वीडियो आज का कैसा लगा? अपनी राय, अपने सुझाव, अपने सवालों को आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंचा सकते हैं। साथ ही आपको जैसे हमने बताया था कि अगर आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, आपको लग रहा है आपके लीवर में प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आपको मेडिकल कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करना ना भूलें। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।